शरीर काम किया। भीतर शिव के प्रति भरोसा को जागृत करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारी मेहनत में कमी मत आने, तुम्हारे परिश्रम में कमी मत आने। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, सीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे जज की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस पढ़ाई को तुम कर रहे हो और जिस एग्जाम को तुम दे रहे हो, उसको 4 गुना अपनी मेहनत को बढ़ाओ, 4 गुना उस मेहनत को, उस लगन को बढ़ाओ कि मुझे ये पार करना। मेरे राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सब कुछ किया, समुद्र की आराधना करी, उपासना करी, विनती करी, विनय करा, ये करा, वो करा, सब कुछ करा। आखिरी में देख लिया कि ये समुद्र ऐसे पार होने वाला नहीं है। तब उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी और फिर विचार कर लिया कि अब सेतु बांध जाए, और सेतु बांध कर पार हो गए। महाराज, थोड़ा परिश्रम तुम्हारा हो, थोड़ा परिश्रम, कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आपकी मेहनत और शिव की कृपा, ये दोनों सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सुखता देते हैं, आनंदता देते हैं, दोनों। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, शंभू बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास के साथ, इतनी संख्या में जगह नहीं है, इतना बड़ा ग्राउंड में जगह जगह लोग बाहर, जितने लोग ये पंडाल के अंदर बैठे हैं उतने दुगने लोग बाहर बैठे हुए हैं। इतना इतना भक्त शिव पुराण की कथा में आए हैं। मैं चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आस्था वालों से, कि दर्शन कराएं इनका भी, कि इतनी लगनता से, इतनी विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो ये हमारा विश्वास करता है, ये हमारा भरोसा करता है कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों के पत्र, महाराष्ट्र की जो श्राद्ध पक्ष में कथा है, 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में जो कथा है, आपके आधे से ज्यादा पत्र वहां मिलेंगे, ये विश्वास करता। श्राद्ध पक्ष में जो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में जो कथा है, उसमें आपके पत्र मिलेंगे, ये विश्वास के साथ। और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, विश्वास रखकर अगर सुनोगे तो 3 सितंबर से 7 सितंबर तक जो कथा हरियाणा में गुड़गांव में होने जा रही है, 70 नंबर सेक्टर में, जिसको वर्धन जी यादव जी करा रहे हैं, कई पत्र दिल्ली वालों के, हरियाणा वालों के वहां पढ़ने को मिलेंगे। अगर विश्वास से सुनी है तो, भरोसे से अगर सुनी है तो, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए। क्या देवाधिदेव महादेव भाग्य नहीं पलट सकते? क्या शंकर भगवान भाग्य नहीं पलट सकते? शांतनु और ज्ञानवती ने कहा कि हमें तो पुत्र चाहिए। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। नहीं, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है, मेरी बात मान लो मत लो। शंकर भगवान ने डराने के लिए कह दिया, जब वो माने नहीं तो कह दिया, देखो तुम्हारी किस्मत एक ऐसी है, तुम्हारा भाग्य कैसा है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा तुम उसका मुख नहीं देख पाओगे, आंखों से दोनों अंधे हो जाओगे। तुम्हारा बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो तुम उसका मुख नहीं देख सकते, तुम्हारे आंखों से तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारे नेत्र नहीं रहेंगे, तुम बेटे को नहीं देख पाओगे, तुम आंखों से अंधे हो जाओगे। अभी भी समझा रहा हूं, मत मांगो। तो भी शांतनु और ज्ञानवती ने कहा, हम आंख से अंधे होने को तैयार है, पर हमको तो पुत्र दो।
हमें तो पुत्र चाहिए, हम आंख से अंधे होने को तैयार हैं। शिव जी ने कहा तथास्तु, आगे आपकी मर्जी। शंकर जी गए, गर्भ ठेरा, ज्ञानवती के गर्भ से जैसे ही बेटे ने जन्म लिया, दोनों माता पिता आंख से अंधे। आंख से अंधे। श्रावण के महीने का व्रत किया था, श्रावण से श्रावण तक का व्रत किया था, और बेटा जन्म ले लिया, उसका मुख नहीं देख पाए, पर उसकी रोने की किलकारियां कानों में पड़ रही थी, कानों में किलकारियां श्रवण में जा रही थी, श्रवण में। कानों को श्रवण शक्ति, श्रवण कहा जाता है। बेटे का मुख नहीं देख पाए, पर उसकी आवाज, उसकी किलकारियां, उसके रोने की आवाज उनके कानों में श्रवण में पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम श्रवण कुमार रख दिया, अपने बेटे का नाम। पर आंख से माता पिता अंधे हो गए, बेटा बड़ा होने लगा, शंकर पर चढ़ाया गया जल और शिव की करी हुई स्तुति का फल क्या होता है अब नजर आएगा। माता पिता अंधे हो गए, माता पिता अंधे हो गए, पर बेटा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो माता पिता जब तक अंधे नहीं थे तो शंकर की जो पूजन करते थे, उसका फल ये हुआ कि बेटा अंधे माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। पूरे भारत में, विश्व में आज भी श्रवण कुमार का नाम। सेवा का फल मिलता जरूर है, पर अब धीरे 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 सेवा कम होती जा रही है। आप खुद देखो, जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे एक प्रश्न करूंगा, आप उत्तर देना। आपके दादाजी, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, उतनी सेवा आपके माता पिता, आपके दादा दादी की नहीं कर पाए। आपके माँ बाप ने जितनी सेवा अपने माता पिता की करी, आपके दादा दादी की जितनी सेवा करी, आपके माता पिता ने उतनी आज के बच्चे अपने माँ बाप की नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय ऐसा है, आपने जितनी सेवा अपने माँ बाप की करी, उतनी आपकी औलाद आपकी नहीं करेगी, और धीरे 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 फिर उसकी औलाद उसकी उतनी नहीं करेगी जितनी तुम करे हो, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। इसलिए निवेदन है, आज से संकल्प लो कि हम अपने माँ बाप की सेवा ज्यादा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे सेवा के क्रम में जुड़ती जाए। सेवा कम होती जा रही है। दादा की, परदादा की सेवा जितनी हमारे दादाजी ने करी, हमारे दादा दादी इतने सख्त थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, उनकी सेवा सास कहती थी ये, तुरंत ससुर कह देते ऐसा। हाँ, आपको सुनाते हैं कई लोग कहानी, तो आप लोग सोचते हैं ऐसा हो सकता था। फिर धीरे धीरे हाँ, हमारी सास इतनी, उन्होंने अपने सास ससुर की बहुत सेवा करी, हमारी सास ने इतनी सेवा करी, ऐसी सेवा करी, पर उनकी सास तो बहुत करती थी। अब हमारी सास से जितना मना उतना करा। अब उनकी जो बहू आई, भैया जितनी सास ने करी उतनी बहू नहीं कर सकती। फिर उससे नीचे जो बहू आई, उस जितनी उसकी सास ने करा उतना नहीं कर सकेगी। धीरे 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 माता पिता की सेवा कम होती चली जा रही है, और वो सेवा एक दिन शून्य पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज से नियम बनाओ कि सेवा में कमी मत आने देना, तो आने वाली पीढ़ी भी सेवा में कमी नहीं आने देगी। ये निश्चित है, वो बड़ा चालू है। आज माता पिता की सेवा कम हो रही है, और घर में कुत्ता की सेवा ज्यादा हो रही है। कुत्ता
कुत्ते को टाइम पे खाना देना पड़ेगा। सास का टाइम है 10 बजे भोजन करने का, पर किसी को ध्यान नहीं। बहुएं टाइम पे, बहुएं कुत्ते के लिए तो ऊपर से नीचे उतर के टॉमी को दे दी। कुत्ता टाइम पे खाना खा रहा है, कुत्ता टाइम पर दूध पी रहा है, कुत्ता टाइम पर डॉक्टर के पास जा रहा है, कुत्ता टाइम पर सोच कर्म करने के लिए जा रहा है। इतनी फुर्सत है घर के लोगों को कि कुत्ते की चेन पकड़ के, हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के कुत्ते को घुमा रहे हैं। समझ में आना चाहिए कि कुत्ते को तुम नहीं घुमा रहे, कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। कुत्ते को टाइम पर भोजन है, कुत्ते को टाइम पर खाना है, कुत्ते को टाइम पर सोना है, कुत्ते को टाइम पर नहलाना है, कुत्ते को टाइम पर गोदी में बिठाना है, कुत्ते को टाइम पर घुमाने ले जाना है। कुत्ते की जितनी सेवा हो रही है उतना तो घर में बुजुर्ग माँ बाप की नहीं कर पा रहे हो रे। शर्म आना चाहिए। घर का बूढ़ा माँ बाप चाय के लिए बैठा है, बहू उतर के आएगी, चाय बनाएगी। 2 बज गई अभी तक नहीं आई, 3 बज गई अभी तक नहीं आई, 3:30 बज गई अभी तक नहीं आई। बहू की जब नींद खुली तब उतर कर आई, चाय बनाया। पति इंतजार करे, चाय बनेगी, भोजन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। इतना माँ बाप की सेवा नहीं हो रही जितना कुत्ता की सेवा हो रही है। एक काम वाली की इतनी मेहनत करती, एक बहू काम वाली को इतना इज्जत देती है। भाभी कल टाइम पे आ जाना, भाभी मैंने पन्नी में खाना रखा है वो लेकर चले जाना, भाभी चाय पियोगे क्या, भाभी ये करोगे क्या। काम वाली की इतनी मिन्नत हो रही है, इतनी मिन्नत सास की कर लेती तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। क्योंकि काम वाली टाइम पर नहीं आई तो बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा। बड़ी चिंता में व्यक्त है। जितना टेंशन तो भोलेनाथ का नहीं उतना काम वाली का है। कहां जा रहा है ये। फिर लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बहुत गंदा गंदा बोलता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है। सियोर वाला महाराज तो वैसे ही बुरा है, वो बोलने में और बुरा हो जाता है। बस सत्य मत बताओ गुरुजी, आईना मत बताओ। किसी को दर्पण दिखाओगे ना तो आप सियोर वाला महाराज बुरा। और तुम सब देख चुके हो अभियान। 1-1.5 महीने पहले आईना दिखाया था केवल छोटा सा, और पूरा हिल गया भारत यहां से लेके वहां तक। केवल आईना दिखाया था। सत्य का आईना कठोर होता है, सत्य का आईना बड़ा कड़क होता है। और सत्य कभी छुपता नहीं है। सारे वेद पुराण शास्त्र एक एक चीज निकालो, सत्य सत्य सामने आएगा। जितनी कुत्ते की सेवा हो रही है, अगर एक बुजुर्ग माँ बाप की सेवा होती तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहते और वो दिल से दुआ देकर आखिरी में जाते, दिल से दुआ देकर। कहां सेवा में लीन हो गए, कहां। घर के बूढ़ों को देख लो और बुजुर्गों को देखकर अपने मन में ये विचार कर लेना कि एक दिन तुम्हारा भी ऐसा ही आने वाला है। तुम तो फिर भी अपनी सास को रोटी और चाय दे रही हो, आने वाली मैडम तुम्हारे छोरे की बहू मुंबई और पूना से नहीं आएगी, फ्लैट में लेके तुमको लेट कर देगी। ये चिंता में मत रहना कि आ जाएगी, उसको भी फुर्सत नहीं और उसको भी फुर्सत नहीं। अपना नांदेड़ बहुत अच्छा है जीजी। कोई बहू तुम्हारी कहीं पे भी रहे, वो कहे बेंगलोर आ जाओ, मम्मी जी बेंगलोर आ जाओ, मैं अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी, मम्मी जी ऐसा कर लो। जरा से लोभ लालच में चली मत जाना, यहाँ जो बहू रह रही है वो ही अच्छी है। जैसी सेवा कर रही है करने दो, ज्यादा चले गए पति इधर पत्नी उधर। रोज रात को सोएंगे, रोज रात को जगह कब जाएगी तुम्हारी माँ, कब जाएगी तुम्हारी माँ, कब जाएगा तुम्हारा बाप, कब जाएगा तुम्हारा बाप, कब जाएगी तुम्हारी माँ। प्राण खाए जा रहा है, प्राण खाए जा रहा है। डॉक्टर 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 में पूरा पैसा लगे जा रहा है, कब जाएंगे। बच्चों पर ध्यान तक नहीं देते, तुम अपनी माँ बाप पे लगे रहते हो, कब जाएंगे। और बच्चा कुचा था तो सिर पे पल्लू लेके जो आंसू ढलकाने बैठी। और कहां जा। अरे भाई, मेरी जितनी बहुएं बैठी हैं ना, आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रही हो अपनी सास की, बहुत अच्छी। मेरी जितनी बहुएं टीवी पर कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी बहुएं
टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही हैं और पंडाल में सुन रही हैं, आप अपने सास ससुर की बहुत अच्छी सेवा कर रही हो। बस इतना याद रखो कि अपने बच्चों को भी सेवा का क्रम बनाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख जाएगा, उसकी बहू भी पढ़ी लिखी आएगी, तो जितनी तुमने सेवा करी उतनी तुम्हारी बहू नहीं कर पाएगी। इसलिए आज से ये संकल्प लो कि अपने बच्चों को सेवा के क्रम में संस्कारवान बनाएंगे, जिससे हमारी पीढ़ी अच्छी निकलती है, हमारी पीढ़ी अच्छी निकले, हमारा आने वाला समय अच्छा निकले, हमारा आने वाला समय, हमारा आने वाला कल अच्छा निकले, श्रेष्ठतम हो। धीरे धीरे घट रहा है। पहले जो दादा दादी ने सेवा करी, उनकी बच्चों ने सेवा करी।